जय श्री गणेश। गणेश जी की पूजा हर मांगलिक काम और अनुष्ठान से पहले की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पूजा आराधना करने से काम में कोई बाधा नहीं आती, इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। हर महीने में 2 बार चतुर्थी का व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता के अनुसार चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से इंसान को सभी प्रकार के दुख और संकट से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं कब है नवंबर की संकष्टी चतुर्थी। साथ ही सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की कथा। संकष्टी चतुर्थी का अपना बहुत बड़ा महत्व है और यह भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सबसे पवित्र दिनों में से एक है। इस शुभ दिन पर भक्त भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उपवास भी रखते हैं। संकष्टी महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है। दिन भर निराहार उपवास किया जाता है। चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर तथा गणेश जी को और चौथ माता की पूजा करके लड्डू का भोग लगाकर भोजन कराते हैं। ये जानते हैं चतुर्थी की तिथि 18 नवंबर को शाम 6:55 में शुरू होगी। इसी के साथ इसका समापन 19 नवंबर को शाम को 5:28 पर होगा। 18 नवंबर को चंद्रोदय 7:34 पर होगा। 19 नवंबर को चंद्रोदय 8:37 पर होगी। ये जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का क्या महत्व है। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक मानी जाती है, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणपति जी को समर्पित है। यह दिन सबसे शुभ दिनों में माना जाता है, जब भगवान गणेश जी के भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान गणेश जी हिंदू धर्म में सबसे प्रिय और सबसे पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उनकी पूजा किए बिना कोई भी शुभ कार्य या पूजा अनुष्ठान नहीं किया जाता है, इसलिए सभी पूजा अनुष्ठान और शुभ कार्य शुरू होने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि विवाह अनुष्ठान में भी उन्हें सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि उन्हें मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाता है। ओम गण गणपते नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदाएं दूर होती हैं। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस माह में किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना और उसको सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं बहुत प्रचलित है। ये सुनते हैं एक पौराणिक कथा। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने के लिए आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके तीनों ताप यानी देहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पुत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी और कथाएं पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।